जय श्री हरि, जय श्री राम। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है और इस व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दो प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पापमोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त व पारण समय और व्रत पूजन विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। पापमोचनी एकादशी इस नाम से ही सिद्ध होता है, पापों का नाश करने वाली। शाब्दिक अर्थ में पापमोचनी में दो शब्द शामिल होते हैं, अर्थात पाप का अर्थ अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है और साथ में यह संकेत करता है कि जो कोई भक्त पापमोचनी एकादशी का पालन करेगा वह सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव और फल के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में गलत कार्यों को न करने का संकल्प करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करता है। पापमोचनी एकादशी तिथि आरंभ और समाप्ति समय एवं पारणा शुभ मुहूर्त। पापमोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। एकादशी तिथि आरंभ 7 अप्रैल 2021 को 2:09 AM से। एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल को 2021 2:28 AM पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:59 से सुबह 6:08 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 6:39 से 7:47 तक। पापमोचनी एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल को दोपहर 1:38 से 4:09 PM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:40 पर। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगाजल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्रीहरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्रीहरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्रीहरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में स्वयं भी व्रत का पारण करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि चरणामृत पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के दिन के कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायता करते हैं। एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर दें और अर्घ्य देने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा उपाय पीपल के वृक्ष का है। पीपल के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना है और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन वृद्धि होती है। शाम के समय 9 बाती का आटे का दीपक पीपल पर लगाएं। सुबह शाम पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा करें। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाता हैं। एकादशी के दिन ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको एकादशी के दिन करने की मनाही होती है? तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको खासा लाभ होगा। चावल सी बनी चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। दिन में न सोएं। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। न करें इनका अपमान। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।